नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शोभना गौरव तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़ से कोमल होम्योपैथी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चैनल में स्वास्थ्य और होम्योपैथी से संबंधित कुछ जानकारी डालती हूँ जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। कृपया अंत तक बने रहें। आज का विषय है डिप्रेशन। डिप्रेशन पहले के समय में केवल बड़े लोगों के लिए या बुजुर्ग के लिए उपयोग करते थे, पर आजकल हर छोटे बड़े बच्चों में भी डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है। डिप्रेशन का मतलब होता है हतोत्साह, अर्थात किसी कार्य में मन नहीं लगना, मन का दुखी होना, किसी भी कार्य को करने के लिए उमंग उत्साह की कमी होना, कोई भी अप्रिय घटना जो हो चुकी है वह बार बार ख्याल आना, या फिर जीवन में कुछ नया करने की इच्छा नहीं होना, चुपचाप रहना, अनेकों कारणों से डिप्रेशन होता है। जैसे किसी कार्य में बार बार असफलता मिलना, मन के विपरीत हर बार कुछ हो जाना, या जिसमें हमेशा अप्रिय लगने वाली घटना ही होते रहना, परिवार में बहुत ज़्यादा जवाबदारी या बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, या फिर परिवार में सामंजस्य नहीं रहने से भी डिप्रेशन की अवस्था आ जाती है। इसी तरीके से विद्यार्थियों में परीक्षा में असफलता, बार बार अगर असफलता मिल रही है या कोई किसी अन्य प्रकार की रुकावटें आ रही हैं, या किसी भी प्रकार की जो मन में विचार हैं वो अच्छे नहीं आते हैं, इस तरीके से आजकल बच्चों में भी डिप्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। अगर उन्हें मोबाइल से अलग कर दिया जाए या फिर उसे डांट दिया जाए, किसी अच्छे काम के लिए बोला जाए, टोका टोकी किया जाए, रोका जाए, तो वो बहुत जल्दी दुखी और उदास हो जाते हैं और एकदम दिल से लगा लेते हैं, नॉर्मल नहीं हो पाते। जैसे कि पहले के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। निश्चित ही यह जो टेक्नोलॉजी का समय है यह हमें विदेशों की खबर दे देता है, लेकिन हमारे घर में या हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है इसे हम नहीं जान पाते हैं। बहुत हद तक एक दूसरे से कनेक्टिविटी कम होने के कारण डिप्रेशन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि एक दूसरे से संबंध नहीं रहने से, एक दूसरे से बातचीत नहीं होने से जो मन की व्यथा है वह नहीं निकल पाती और अंदर अंदर घुटन जैसी स्थिति होती है और धीरे धीरे यह स्थिति डिप्रेशन में बदल जाती है। यह जो स्थिति है यह आती और जाती रहती है तो यह नॉर्मल है, लेकिन अगर लंबे समय तक बनी रहती है, नींद का नहीं आना या मन नहीं लगना, दुखी रहना, उदास रहना, चुपचाप रहना, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होना, किसी कार्य को करने की इच्छा नहीं होना, अपने कमरे में चुपचाप बैठे रहना, रोते रहना, या फिर किसी से संपर्क नहीं करना, तो ये सारी जो स्थिति हो रही है यह अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो यह सच में जीवन के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है। इसे समय रहते ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो आज भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस के कारण, व्यापार में नुकसान के कारण डिप्रेशन हो जाता है। कभी कभी किसी प्रियजन के छूटने से, किसी साथी के वियोग से, किसी की निकटतम रिश्तेदारी में किसी की अचानक मृत्यु हो जाने से, या फिर जिससे बहुत ज़्यादा लगाव है या बहुत प्रिय वस्तु या व्यक्ति या स्थान को छोड़ने से ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। आजकल निराश, हताश बहुत लोग देखने के लिए मिलते हैं। डिप्रेशन की स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है। मन की ऐसी स्थिति अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो मन सुस्त होने से शरीर में क्रियाएं भी सुस्त हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे भूख का नहीं लगना, चिड़चिड़ापन लगना और किसी कार्य में इच्छा नहीं होना, जीवन में जैसे कि निराशा छा जाती है। और कभी कभी बहुत जिनका विल पावर कम होता है, जिनकी आंतरिक शक्ति कम होती है, उन्हें आत्महत्या के विचार आने लगते हैं और कई लोग आत्महत्या जैसे आत्मघाती
कदम भी उठा लेते हैं, जो कि किसी भी समस्या का हल नहीं है। अकेला और असहाय समझना, अपने आप को बहुत निम्न समझना, ये जब स्थिति बहुत लंबे समय तक रहती है तब यह डिप्रेशन कहलाती है। और कई बार नींद नहीं आने से नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, या फिर कोई लंबी बीमारी से परेशान होकर भी कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि होम्योपैथी लक्षणों पर आधारित है, इसलिए जैसा जिस व्यक्ति में लक्षण है उसके हिसाब से दवाई देने से इस डिप्रेशन को भी जड़ से ठीक किया जा सकता है और आदमी अपने नए स्वरूप में उमंग के साथ, उत्साह के साथ जीवन जी सकता है और उसकी जो चिंता है, परेशानी है, जो दुख है, जो घबराहट है, वो दवाइयों के माध्यम से दूर कर सकते हैं और उसे एक नए जीवन के लिए हम उत्साहित कर सकते हैं। इस तरीके के मनोस्थिति के लिए होम्योपैथिक दवाई बहुत ही सूटेबल है और होम्योपैथी दवाई लेने से इसे लेने की आदत भी नहीं पड़ती है। यह शरीर के लिए लाभदायक है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और खाने में भी बहुत सुमधुर और छोटी छोटी पिल्स होती हैं। तो होम्योपैथी दवाई मन की ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए मैं कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो सबसे पहली जो दवा है वह इग्नेशिया। इग्नेशिया में डिप्रेशन की स्थिति इस तरीके से मिलती है कि कभी जो रोगी है वह हंसने लगता है और हंसते हंसते ही रोने लगता है, हमेशा दुखी, उदास, मूड स्विंग अचानक से हो जाता है। कभी मूड अच्छा रहेगा और तुरंत ही ख़राब हो जाता है और जो पिछला कुछ उसके जीवन में हुआ है वह उसे बार बार याद आता है। कभी कभी उसे लगता है कि बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है और फिर थोड़े समय ही बाद उसे अच्छा लगने लगता है और मानसिक अवस्था जो है वो तुरंत बदल जाती है। ऐसी अगर स्थिति है तो इग्नेशिया 200 पावर की 2 खुराक प्रति सप्ताह 4 से 6 हफ्ते तक लेने से ऐसी स्थिति ठीक हो जाती है। इसी स्थिति को हिस्टीरिया भी कहते हैं। दूसरी मेडिसिन है एसिड फॉस। जब शारीरिक दुर्बलता के साथ साथ मानसिक दुर्बलता भी हो जाए और बहुत लंबे समय तक बीमार रहने से या जो शरीर के जीव द्रव्य होते हैं उसके लॉस होने से, ब्लड लॉस होने से या फिर सेक्सुअल एक्सेस की वजह से या बहुत ज़्यादा पसीना निकलने के बाद कमज़ोरी आने से, किसी भी तरीके से फ्लूइड लॉस होने से या द्रव्य लॉस होने से जो शरीर में मानसिक और शारीरिक कमज़ोरी आती है, उसके बाद जो मन की स्थिति बनती है उसमें एसिड फॉस 200 पावर बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य करती है। इसमें रोगी निराश रहता है, हताश रहता है और किसी कार्य को करने की इच्छा नहीं होती है, शरीर में दुर्बलता महसूस होती है। तीसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का जो मरीज है या जो लाइकोपोडियम में सिम्टम होते हैं वह कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, वह अकेले रहने में डरता है, उसे घबराहट लगती है और किसी भी कार्य को शुरू करने में बहुत ज़्यादा घबराहट लगती है। अगर वो एक बार कार्य कर ले तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। सारी परेशानियां शुरू होने तक ही रहती हैं। अगर एक बार लाइकोपोडियम के जो मरीज हैं वह कार्य शुरू कर लें तो उसे बहुत अच्छे तरीके से संपादित कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने में डर लगता है, घबराहट लगती है, बेचैनी होती है और इसके साथ साथ गैस की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन की समस्या रहती है। तो ऐसे रोगी को हम लाइकोपोडियम 200 पावर की 2 खुराक प्रति सप्ताह 4 से 6 हफ्ते तक दे सकते हैं। अगर एक बार इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया है, मरीज को अच्छा लगना ठीक हो गया है तो उसके बाद इसे बंद कर देनी चाहिए। होम्योपैथी दवा की बहुत ज़्यादा मात्रा भी खतरनाक होती है, बहुत कम मात्रा में इसकी दवा का उपयोग होता है। मैं किसी और वीडियो में होम्योपैथिक दवा कैसे कार्य करती है यह ज़रूर बताऊंगी। आगे जो डिप्रेशन की क्रिया है, जो डिप्रेशन की मेडिसिन है, नेक्स्ट मेडिसिन है स्टेफिसेग्रिया। बार बार सेक्सुअल थॉट आने से, सेक्सुअल क्रिया की अधिकता से या फिर बार बार यूरिन इन्फेक्शन से, अकेले रहने से
जो मन की स्थिति होती है, या फिर किसी के द्वारा ईर्ष्या, गुस्सा, द्वेष, या किसी ने कुछ बात कह दी है जो मन को लग गया है, ऐसी जो स्थिति है वह लंबे समय तक मन में रहती है। उसका जो दुख है, जो व्यथा है, वो बाहर नहीं निकाल पाती है। तो ऐसी स्थिति में जब डिप्रेशन की स्थिति आती है तो स्टेफिसेग्रिया 200 पावर की 2 खुराक सप्ताह में एक ही दिन 2 खुराक सुबह और शाम को 6 सप्ताह तक दे सकते हैं। इससे इस तरह की जो समस्या है, जो डिप्रेशन है, इस तरीके से उत्पन्न जो हुई है, वह जो डिप्रेशन की अवस्था है वह इस दवाई से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर डिप्रेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर जो स्टूडेंट हैं उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर जो बार बार किसी प्रिय व्यक्ति की तरफ ही ध्यान जाते रहता है, अपना काम करने में रुकावट लग रहा है, या काम में मन नहीं लग रहा है, दुखी उदास रहती है, म्यूज़िक उसको अच्छा नहीं लगता है, और जीवन एकदम निराश, हताश, ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं किसी भी रिएक्शन से, तो ऐसी स्थिति में नेट्रम म्यूर बहुत अच्छा कार्य करती है। यह जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और डिप्रेशन की वजह से या डिप्रेशन की लक्षणों की वजह से सिर दर्द होना या फिर और कोई अन्य समस्या आने में नेट्रम म्यूर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसी तरीके से नेक्स्ट मेडिसिन है बच्चों में अगर उत्साह नहीं दिख रहा है और उनसे बार बार मना करने से, रोकने से वे दुखी हो जाते हैं, रोते रहते हैं, लंबे समय तक जिद करते रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मोबाइल है या किसी भी वस्तु को लेने के लिए बहुत माता पिता को तंग करते हैं, या बहुत जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं, हठीले हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए सीना 200 पावर की दवा जो है हर हफ्ते 4 या 6 हफ्ते तक दे सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों के लिए कैमोमिला नाम की दवाई भी बहुत अच्छी है। तो शरीर में लक्षणों के हिसाब से ही होम्योपैथी दवा का चुनाव करते हैं। अगर आपको ना समझ आए तो व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करके आप होम्योपैथी दवा का ज्ञान ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के आपको अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करेंगे एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।